दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाल विकास से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गर्भावस्था से। तो याद रखिएगा, बालक का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? तो बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? विज्ञानमयी। तो याद रखिएगा, बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? विज्ञानमयी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किस आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है? तो बालक में किशोरावस्था की आयु कब से प्रारंभ होती है? सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा स्टैनले हॉल को। तो याद रखिएगा, बाल विकास का पिता किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है? सही उत्तर हो जाएगा खेल का मैदान। तो याद रखिएगा, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? खेल का मैदान। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? फ्राइड को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है? तो अवस्था का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के सिद्धांत को। तो याद रखिएगा, अवस्था का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? जीन पियाजे के सिद्धांत को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। तो याद रखिएगा, बाल विकास को सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था? बाल मनोविज्ञान के नाम से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा आर्मस्ट्रांग ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? स्किनर को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा फ्राइड को। तो याद रखिएगा, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइड ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खोज विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो खोज विधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? आर्मस्ट्रांग को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक ने किसका प्रतिपादन किया था? तो किलपैट्रिक ने किसका प्रतिपादन किया था? सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति का पितामह किसे कहा जाता है? तो किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा फ्राबेल ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन किसका है? व्यवहार्य जीवन है। तो यह कथन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा वाटसन का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बालक की किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में। तो याद रखिएगा, बालक में संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से जेम्स का कथन है। तो इनमें से कौन सा कथन जेम्स का है? सही उत्तर हो जाएगा
मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो बुद्धि लब्धि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा टर्मन को। तो याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का आविष्कारक किसे कहते हैं? टर्मन को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गेट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरस्तु। तो याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्मैन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोहलबर्ग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। तो याद रखिएगा, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, देखना सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। तो याद रखिएगा, देखना सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? आगमन विधि में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा शैशव अवस्था से। तो याद रखिएगा, बालक का समाजीकरण किस अवस्था से प्रारंभ होता है? शैशव अवस्था से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। तो याद रखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अवस्थाएं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पर्यटन विधि का जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस विधि को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? तो किस विधि को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली को। तो याद रखिएगा, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट प्रणाली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? तो किस वैज्ञानिक ने चूहे पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। तो याद रखिएगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? स्किनर ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापने की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, केवल एक तरीके से सोचना क्या कहलाता है? तो केवल एक तरीके से सोचने को क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासीय विधि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, किस आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो किस आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानना प्रारंभ कर देता है? सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। तो याद रखिएगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सुकरात को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन ने। तो याद रखिएगा, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1922 में। तो याद रखिएगा, बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण कब किया गया था? 1922 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने का नियम किसने दिया था? तो सीखने का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक ने। तो याद रखिएगा, सीखने का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कोहलबर्ग का सिद्धांत है। तो इनमें से कोहलबर्ग का सिद्धांत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।